मस्जिद नबवी शरीफ का माहौल है। सहाबा किराम अली मर्दवान मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम तरबियत फरमा रहे हैं। जा रजुलन, एक शख्स आया और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करता है, मा अक़रबुल आमाली इल्लल्लाह, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे वो अमल बताइए जो मुझे अल्लाह के करीब कर दे। या रसूलल्लाह, वो कौन सा अमल है जो मुझे मेरे रब के करीब कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अल्लाह का कुर्ब पाने के तालिब, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए सिद्कुल हदीसी व अदाउल अमाना, सच्ची बात कर और अमानत को अदा कर। जब तू सच बोलना शुरू हो जाएगा, जब तू अमानत का अमीन हो जाएगा, जैसी अमानत तुझे किसी ने दी वैसी वापस लौटाने वाला हो जाएगा, तो ये अमल तुझे अल्लाह के करीब कर देगा। सिद्कुल हदीसी व अदाउल अमाना यानी सच्ची बात करना और अमानत वापस करना, अदा करना, ये अमल अल्लाह के करीब कर देने वाला है। वो सहाबी अर्ज़ करते हैं, ज़िदना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार कुछ ज़्यादा, कुछ और अता फरमाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तू और अपने रब अज़्ज़ व जल का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो सलातुल लैली व सौमुल हवाजिर, फिर रात को जाग कर नमाज अदा किया कर और दिन को गर्मी के रोज़े रखा कर। रात को जाग कर अल्लाह की इबादत करना, नमाज पढ़ना, इससे मुराद इशा की नमाज नहीं, इससे मुराद इशा की नमाज पढ़ने के बाद फिर जब आप सलातुल लैल पढ़ते हैं या आप तहज्जुद पढ़ते हैं, ये उसकी बात हो रही है। फ़राइज़ तो अपनी जगह पर मौजूद है। फरमाया अगर और अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो तो फिर रातों को जाग कर अल्लाह की इबादत कर, नमाज पढ़ और सुबह गर्मी के दिन के जो है वो रोज़े रखा कर। जब तू नमाजी बन जाएगा, जब तू रोज़ेदार बन जाएगा, तो ये अमल तुझे अल्लाह के करीब कर देगा। वर्ज़ करते हैं, ज़िदना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलल्लाह कुछ और अता कीजिए, मज़ीद इरशाद फरमाइए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मज़ीद अल्लाह का कुर्ब पाने की ख्वाहिश रखने वाले, अगर तू चाहता है कि मज़ीद अल्लाह का कुर्ब मिले तो कसरत व ज़िक्र, अल्लाह पाक का कसरत के साथ जिक्र किया कर। कितनी बातें हो गई हैं? 5 बातें हो गई। नंबर 1 सच्ची बात करना, नंबर 2 अमानत अदा करना, नंबर 3 रात को नमाज़ पढ़ना, नंबर 4 दिन का रोज़ा रखना और 5वां अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करना। 5 चीज़ें हो गई। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दरिया रहमत जोश में आया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वस्सलातु अलैया तनफिल फ़क़र, और मुझ पर दुरूद पढ़ना तुझे फ़क़र के खौफ से आज़ाद कर देगा। फिर तो मुझ पर दुरूद न पड़ेगा तो तू तंगदस्ती के खौफ में मुब्तला नहीं होगा। ये नहीं कि तू गरीब हो जाएगा, तो परेशान हो जाएगा, तंगदस्त हो जाएगा। फरमाया नहीं, अगर चाहता है कि तेरी तंगदस्ती भी दूर हो जाए, तेरी गुर्बत भी दूर हो जाए, तो फिर मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ा कर, कि जो मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ता है अल्लाह उसकी तंगदस्तियों को दूर फरमा देता है। तो आज हमने 6 बातें सीखी हैं। अगर इन 6 बातों पे हमारा अमल हो जाए तो फिर हम क्या बन जाएंगे? अल्लाह के मुकर्रब, अल्लाह के वली। नंबर 1 बच्चों तवज्जो से आपने इसको अपनाना है। नंबर 1 सच बोलना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। नंबर 2 अगर कोई अमानत दे तो उसमें ख़यानत नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आपके पास किसी ने कुछ पैसे रख दिए, ये 2000 रुपया मैं आपसे बाद में ले लूँगा, आपने कहा चलो खैर है मैं खा लेता हूँ, बाद में देखी जाएगी, तो ये तो अमानत में ख़यानत हो गई ना। जितने उसने जो पैसे दिए हैं वही पैसे संभालने हैं। अब बच्चों के लिए स्पेशली तवज्जो करें आप कि मिसाल के तौर पर आपको अम्मी ने कहा या अब्बू ने कहा ये लो 200 रुपया और ले आओ दुकान से सौदा। आप सौदा लेने गए, आपके पास 200 रुपया अमानत है। अब जो जो अम्मी ने सौदा कहा है वो लेना है, ये नहीं कि 10-20 रुपये की डंडी मार लेनी। हाँ, अगर डंडी मारेंगे तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह का कुर्ब नहीं मिलेगा। फिर तवज्जो है।
हाँ, अमानत अदा करनी है, पूरी की पूरा हिसाब देना है। मेरी इतने की सब्ज़ी आई है, इतने की नमक आया, इतने का मिर्च आई, ये फला इतने पैसे हो गए, आपकी अमानत आपके सुपुर्द। जब आप सच बोलने वाले बन जाएंगे, अमानत अदा करने वाले बन जाएंगे, तो फिर अल्लाह के करीब हो जाएंगे। और दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि नमाज़ पढ़नी है। नमाज नवाफिल का हुक्म है, अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए नवाफिल अदा करने हैं। फ़राइज़ तो पढ़ने ही पढ़ने हैं ना, ये तो कोई कहे या ना कहे, पूछे या ना पूछे, पढ़ने ही पढ़ने हैं। फ़जर की नमाज़ फ़र्ज़ है, ज़ोहर की नमाज़ फ़र्ज़ है, असर की नमाज़ फ़र्ज़ है, मगरिब की नमाज़ फ़र्ज़ है, इशा की नमाज़ फ़र्ज़ है, तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ है, इशराक़ व चाश नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, अवाबीन की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है, रात को उठ के सलातुल लैल यानी कि सोए नहीं है, वैसे ही पढ़ रहे हैं, इसको सलातुल लैल कहते हैं, ये फ़र्ज़ नहीं है। अगर अल्लाह का कुर्ब पाना है तो फिर एक्स्ट्रा अमल करना है, ज़्यादा अमल करना है। फ़राइज़ पढ़ लिए, अब नवाफिल की तरफ आएंगे। जब नफिल पढ़ेंगे तो फिर अल्लाह पाक का कुर्ब मिल जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सख्त गर्मी के दिन के रोज़े रखना, ये भी अल्लाह के करीब करता है। अब इससे मुराद रमज़ान के रोज़े तो नहीं हो सकते ना, रमज़ान के रोज़े तो फ़र्ज़ ही हैं। आका करीम ने ये नफली रोज़ों का हुक्म दिया है कि नफली रोज़े रखने अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना है तो। और फिर कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र भी करना है। अल्लाह का ज़िक्र क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम पे दरूद पढ़ना भी अल्लाह का ज़िक्र है, अस्तगफिरुल्लाह कहना भी ज़िक्र है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना भी ज़िक्र है, सुबहानल्लाह कहना भी ज़िक्र है। इसी तरह के जितने भी कलिमाते खैर हैं, कुरान पढ़ना भी ज़िक्र है, नमाज़ पढ़ना भी ज़िक्र है। जितना कसरत के साथ ज़िक्र करते जाएंगे अल्लाह पाक उतना ही अपना कुर्ब अता फरमाता चला जाएगा। और फिर छठी बात दुरूद पाक की है, वो तो इंशाअल्लाहुल करीम आप पढ़ते भी होंगे और पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है? अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक जल्ल शाह ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए।